हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब सेलो। दोस्तों, पिछले वीडियो में बात किए थे क्लास 10th के बेसिस पे आपको कितना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल 7 गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि रेलवे, एसएससी, डिफेंस, आंगनवाड़ी, ग्रामीण डाक सेवक, पब्लिक सेक्टर यूनिट एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट जॉब। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग एग्ज़ाम होता है, अलग अलग पोस्ट मिलता है। तो सभी सेक्टर के लिए अलग अलग वीडियो बना के आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। उस सेक्टर के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपका एज लिमिट, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, आपको सैलरी कितना मिलेगा, इसमें टोटल वैकेंसी कितना रहता है, आपको अप्लाई कैसे करना है और इस सेक्टर के अंदर कितना एग्ज़ाम होता है और उसका नोटिफिकेशन कब निकलता है। सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेलवे सेक्टर के बारे में, यानी कि रेलवे सेक्टर में कितना एग्ज़ाम होता है, हर एक एग्ज़ाम में कितना पोस्ट रहता है, सब आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे इस चैनल में रोज़ गवर्नमेंट जॉब का अपडेट होते रहता है, तो रोज़ का गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, क्योंकि हमारा जो नया वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले बात करता हूँ रेलवे सेक्टर में टोटल 5 एग्ज़ाम होता है क्लास 10th के बेसिस पे, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, डीएलडब्ल्यू अप्रेंटिस और रेलवे अप्रेंटिस। अब आपको डिटेल्स में बताता हूँ आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। अब बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। दोस्तों, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो रहता है इंडियन रेलवे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपका कौन सा तरह का जॉब यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको टोटल यहाँ रेलवे का जॉब देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसका टोटल वैकेंसी, यानी कि पिछले बार इसका टोटल वैकेंसी कितना निकल कर आया था। दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसी था 1,03,769। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। दोस्तों, इसका जो जॉब लोकेशन रहता है ऑल ओवर इंडिया में इसका जॉब लोकेशन रहता है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी के अंदर कितना पोस्ट रहता है। दोस्तों, इसमें आपको टोटल 8-10 को पोस्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि हेल्पर का, फिटर का, कैबिन मैन का, के मैन का, लेबर मैन का, पोर्टर का, सेंटर का, ट्रकमैन का और वेल्डर का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अप्लाइंग मोड, यानी कि आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, आपको यहाँ टोटली ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अब बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का। दोस्तों, यानी कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा रहता है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहता है www.indianrailways.gov.in। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन आउटडेट, यानी कि इसका नोटिफिकेशन कब निकल के आता है। दोस्तों, का जो नोटिफिकेशन निकल के आता है मार्च और अप्रैल का महीने में। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स की, यानी कि इस जॉब के लिए आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। इस जॉब के लिए आपका क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अगर आपने क्लास 12 और डिग्री भी कर चुके हो और आपका एज लिमिट भी मैच करता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों, इस जॉब के लिए जो एज लिमिट रहता है वो है 18 से 30 साल तक आपका एज लिमिट रहता है। अब सैलरी पैकेज की बात करें तो इसका जो सैलरी रहता है 5,200 से लेकर 21,700 रुपया तक आपको सैलरी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। सबसे पहले होता है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। फिर होता है पीईटी, यानी कि आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, अगर आपने ग्रुप डी के लिए कोई भी बुक खरीदना चाहता हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बुक खरीद सकते हो। अब बात करता है आरआरबी एएलपी के बारे में। तो इस जॉब के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो रहता है इंडियन रेलवेज़। आप बात करते हैं टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि आपको एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको कौन सा तरह का जॉब देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको यहाँ टोटली रेलवे का जॉब देखने को मिलता है। आप बात करते हैं इसका टोटल वैकेंसी की। दोस्तों, इसका जो टोटल वैकेंसी रहता है वो रहता है 70,000, यानी कि आपका पिछले बार 70,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकल के इसमें आया था। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन। आपका जॉब लोकेशन कहाँ रहता है। दोस्तों, इसका जो जॉब लोकेशन रहता है ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पोस्ट नेम। दोस्तों, इसको आपका यहाँ आपको आईटीआई का पोस्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अप्लाइंग मोड की, यानी कि इस जॉब के लिए आपको अप्लाई कैसे करना पड़ता है। दोस्तों, आपको यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट की। दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है वो है www.indianrailway.gov.in। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन अपडेट की, यानी कि इस जॉब के लिए नोटिफिकेशन कब निकलता है। दोस्तों, इस जॉब के लिए
हर साल फरवरी और मार्च में नोटिफिकेशन निकल के आता है। अब बात करते क्वालिफिकेशन डिटेल्स की दोस्तों। इस जॉब के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है क्लास 10th। अगर आपने क्लास 12 और डिग्री भी कर चुके हैं और आपका एज लिमिट भी है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बात करें इसका एज लिमिट की दोस्तों, इसका जो एज लिमिट रहता है वो है 18 से 30 साल। अब बात करते हैं सैलरी पैकेज की दोस्तों। इसका जो सैलरी पैकेज रहता है 5,200 से लेकर 21,700 रुपया के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है दोस्तों। इसमें टोटल 3 एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर होता है CBT एग्ज़ाम 2, फिर होता है CBT एग्ज़ाम 3। 3 एग्ज़ाम होता है, सब कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। अगर दोस्तों आपने RRB ALP के लिए कोई भी बुक खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बुक खरीद सकते हो। अब बात करते हैं RPF कांस्टेबल की दोस्तों। RPF कांस्टेबल का जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो रहता है इंडियन रेलवेज। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपका कौन सा तरह का जॉब देखने को मिलता है दोस्तों। आपको यहाँ टोटली रेलवे का जॉब देखने को मिलता है। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी, यानी कि इसका जो पिछले बार टोटल वैकेंसी निकल के आया था 9,739 वैकेंसी निकल के आया था। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन कहाँ रहता है दोस्तों। इसका जो जॉब लोकेशन है पूरा ऑल ओवर इंडिया में जॉब लोकेशन रहता है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम दोस्तों। इसमें 2 पोस्ट रहता है, एक रहता है कांस्टेबल और एक रहता है सब इंस्पेक्टर यानी कि SI। अब बात करते हैं ऑनलाइन, अब बात करते हैं अप्लाइंग मोड, यानी कि इस जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। इस जॉब के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट की। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है वो है www.indianrailways.gov.in। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन आउटडेट की, यानी कि इस जॉब के लिए नोटिफिकेशन कब निकलता है दोस्तों। इस जॉब के लिए आपका जून में नोटिफिकेशन निकलता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स की दोस्तों। इसका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो रहता है आपका मिनिमम 10th पास रहता है। अगर आपने 12 और डिग्री भी कर चुके हो और आपका एज लिमिट भी है तब इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें इसका एज लिमिट की। इसका एज लिमिट जो रहता है 18 से 25 साल तक रहता है। अब बात करें सैलरी पैकेज की दोस्तों। इसका जो सैलरी पैकेज रहता है 5,200 से लेकर 21,700 रुपया तक इसका सैलरी रहता है। अब बात करते हैं इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है दोस्तों। सबसे पहले होता है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर होता है PET यानी कि आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिर होता है PMT यानी कि आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों अगर आपने RPF कांस्टेबल के लिए कोई भी किताब खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप RPF कांस्टेबल के लिए बुक खरीद सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं DLW अप्रेंटिस की। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो रहता है इंडियन रेलवेज। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको यहाँ कौन सा तरह का जॉब देखने को मिलता है दोस्तों। आपको यहाँ टोटली रेलवे का जॉब देखने को मिलता है। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी की दोस्तों। इसका जो टोटल वैकेंसी निकल कर आया था, पिछले बार टोटल वैकेंसी निकल कर आया था 374 और UP में। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की दोस्तों। DLW अप्रेंटिस का जो जॉब लोकेशन रहता है आपका 2 जगह में देखने को मिलता है, एक रहता है UP और रहता है वाराणसी। अब बात करते हैं पोस्ट नेम दोस्तों। इसके अंदर भी आपको बहुत सारा पोस्ट मिल जाएगा, जैसे कि फिटर, पेंटर, केमैन, लेबरमैन, सेंटर, ऐसे बहुत तरह का पोस्ट आपको देखने को यहाँ मिलता है। अब बात करते हैं अप्लाइंग मोड की दोस्तों। इसका जो अप्लाइंग मोड रहता है वो रहता है ऑनलाइन। अब बात करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट की दोस्तों। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट रहता है वो है www.dlwapprentice.in। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन आउटडेट की दोस्तों। इसका जो नोटिफिकेशन निकल के आता है वो अक्टूबर-नवंबर में इसका नोटिफिकेशन निकल के आता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स की दोस्तों। इस जॉब के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है वो रहता है क्लास 10th। अगर आपने क्लास 12 और डिग्री भी कर चुके हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका एज लिमिट हो तब। अब बात करते हैं इसका एज लिमिट की दोस्तों। इसका जो एज लिमिट रहता है वो रहता है 15 से 22 साल तक। अब बात करें इसका सैलरी पैकेज की दोस्तों। इसका जो सैलरी पैकेज रहता है वो रहता है 29,200 से लेकर 63,200 रुपया तक आपको सैलरी पैकेज देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि मेरिट लिस्ट होता है पहले, फिर होता है रिटन एग्ज़ाम। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की दोस्तों। मेरिट लिस्ट में जो आपका निकलता है वो आपका क्लास 10th का हिसाब से निकलता है। अगर कोई भी बंदा क्लास 12 किया है, डिग्री भी कर चुका है, फिर भी उसका जो क्लास 10th का मार्क्स है उसी का हिसाब के उसका मेरिट लिस्ट निकल के आता है। बोले तो इसका जो मेरिट लिस्ट निकल के आता है क्लास 10th के बेसिस पे मेरिट लिस्ट निकल के आता है, फिर होता है रिटन एग्ज़ाम, फिर आपका सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं
DLW अप्रेंटिस के लिए आप अगर कोई भी बुक खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बुक खरीद सकते हो क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं रेलवे अप्रेंटिस की। दोस्तों इसका जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो रहता है इंडियन रेलवे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको कौन सा तरह का जॉब यहाँ देखने को मिलेगा। आपको यहाँ टोटली रेलवे का जॉब देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी की। दोस्तों इसका टोटल वैकेंसी का बात करें तो अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी निकल के आता है, जैसे कि ईस्टर्न जोन हो गया, साउथ सेंट्रल जोन हो गया, वेस्टर्न जोन हो गया, नॉर्थ सेंट्रल जोन हो गया। अलग अलग सेंटर में अलग अलग अप्रेंटिस का वैकेंसी निकल के आता है। अब बात करते हैं इसका जॉब लोकेशन की। दोस्तों इसका जो जॉब लोकेशन रहता है आपका जोन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका नॉर्थ जोन है तो आपको नॉर्थ जोन में मिलेगा, साउथ जोन है तो साउथ जोन में मिलेगा, ऐसे इसका लोकेशन रहता है। अब बात करते हैं पोस्ट नेम की। इसका जो पोस्ट नेम रहता है वो रहता है अप्रेंटिस का। अब बात करते हैं अप्लाइंग मूड का। मूड यानी कि आपको यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अब बात करते हो ऑफिशियल वेबसाइट की। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का बात करते हो www.indianrailways.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन जब वैकेंसी निकल कर आता है तब अलग अलग जोन के लिए अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट रहता है, वो आपके वीडियो में पता चल जाएगा। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन आने का डेट। दोस्तों अलग अलग जोन में अलग अलग टाइम में इसमें नोटिफिकेशन आते रहता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। इसका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है आपको मिनिमम क्लास 10th पास होना चाहिए। अब बात करते हैं इसका एज लिमिट की। दोस्तों इसका जो एज लिमिट है वो है 15 से 24 साल। अब बात करते हैं इसका सैलरी पैकेज की। इसका जो सैलरी पैकेज रहता है आपका पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अप्रेंटिस के अंदर बहुत सारा का पोस्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों सबसे पहले कुछ कुछ जोन के लिए जो मेरिट लिस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, और कुछ कुछ जोन के लिए जो मेरिट लिस्ट होता है, फिर आपका रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। रेलवेज अप्रेंटिस के लिए कोई भी बुक का ज़रूरी है तो आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाके बुक खरीद सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों और एक बात कहना चाहता हूँ कि ऊपर में दिए गए सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, अलग अलग सिलेबस रहता है, अलग अलग बुक का ज़रूरी रहता है। तो उस जॉब के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और बेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हो। दोस्तों अगर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए कोई भी बुक खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके बुक खरीद सकते हो। दोस्तों आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि हर रोज़ का जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का अपडेट उसमें आते रहता है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर दोस्तों हर रोज़ का जो गवर्नमेंट जॉब का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो अपडेट इस चैनल में रोज़ अपडेट होते रहता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आप हमारे वीडियो को किसी दोस्त के साथ और किसी क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि उसको भी पता चल जाएगा कोई भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन जो निकल के आ चुका है।